नमस्कार। इस पाठ्यक्रम डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का परिचय इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं डॉक्टर रोहित कुमार मेरी यूटीडी छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से आपका स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में हमने रिलेशनल डेटाबेस एंड नोएसक्यूएल डेटाबेस उनका महत्व के बारे में जाना। आज हम इस पाठ्यक्रम में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और इसके घटकों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके डिफरेंट कंपोनेंट जैसे DML, DDL, DCL एंड DQL पर चर्चा करेंगे। इस सत्र में हम जानेंगे कि SQL क्या होते हैं और उनके महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। इसके अलावा हम रिलेशनल डेटाबेस प्रणाली के महत्वपूर्ण विशेषताएं पर भी नज़र डालेंगे। यह SQL को समझना और इसके साथ काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्स कंटेंट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL के डेटा प्रकार, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, रिलेशनल डेटाबेस प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं। सबसे पहले समझते हैं कि SQL क्या है। SQL एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को संभालने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य काम बड़े पैमाने पर डेटा को संचालित करना और विश्लेषण करना है। SQL को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है ताकि डेटा को डेटाबेस में सुरक्षित रखा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसे फिर से प्राप्त किया जा सके। मुख्य उपयोग इस प्रकार है। डेटा को स्टोर करना, SQL की मदद से डेटा को डेटाबेस से सुरक्षित रखा जाता है। डेटा को अपडेट करना, डेटाबेस में पहले से मौजूद डेटा को बदलने के लिए SQL का उपयोग होता है। जब डेटा की ज़रूरत नहीं होती तो SQL की मदद से उसे डेटाबेस से हटाया जा सकता है। डेटा को प्राप्त करना, SQL की मदद से डेटाबेस में सुरक्षित डेटा को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। SQL एक गैर प्रोसीजरल भाषा है, मतलब इसमें प्रोग्रामिंग कोड लिखने के बजाय केवल क्वेरी पूछताछ का उपयोग करके डेटा को संचालित किया जाता है। SQL का व्यापक उपयोग उन एप्लीकेशन में होता है जहां बड़े पैमाने पर डेटा को संचालित और विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन स्टोर और अन्य बड़े डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब समझते हैं SQL के विभिन्न डेटा प्रकारों को। तो सबसे पहले देखते हैं संख्यात्मक डेटा किसे बोलते हैं। इंटीजर, पूर्णांक। यह डेटा प्रकार पूर्णांक संख्याएं संग्रहित करता है, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। उदाहरण, किसी छात्र की आयु को संग्रहित करना है तो उसे हम SQL में इस प्रकार लिखेंगे। एज इंटीजर, मान इसका 20, 21, 22 आदि हो सकता है। अब देखते हैं डेसिमल, जिसे हम दशमलव बोलते हैं। इसमें दशमलव संख्याएं संग्रहित की जाती है, जैसे 3.14, 4.56, 7.89 आदि। इसको SQL की भाषा में इस तरीके से लिखा जाएगा। प्राइस डेसिमल ओपनिंग ब्रैकेट 5.2 क्लोजिंग ब्रैकेट। अगला है मानक डेटा टाइप, जिसे हम मानक डेटा टाइप में सबसे पहले हम कैरेक्टर देखेंगे। यह डेटा प्रकार एकल अक्षर संग्रहित करता है, जैसे A, B, C आदि। उदाहरण, किसी छात्र का ग्रेड संग्रहित करना, इसे हम SQL की भाषा में इस प्रकार लिखेंगे। ग्रेड कैर ब्रैकेट में 1। इसका मान हो सकता है A, B या C आदि। अब देखेंगे वेरकेर डेटा टाइप को। यह डेटा प्रकार चर लंबाई के वर्ण संग्रहित करता है जो दिए गए लंबाई सीमा के भीतर होते हैं, जैसे जॉन, एलिस, बॉब आदि। उदाहरण, किसी छात्र का नाम संग्रहित करना है तो उसे हम SQL की भाषा में इस तरह से लिखेंगे। नेम वेरकेर ब्रैकेट में 50। इसका मान हो सकता है
जॉन, एलिस, बॉब आदि। अगला डेटा टाइप है तिथि और समय, डेट एंड टाइम। डेट, तिथि को सबसे पहले देखते हैं। यह डेटा प्रकार एक कैलेंडर तिथि को संग्रहित करता है, जैसे सिंगल कोटेशन में 2024-06-17। उदाहरण, किसी छात्र के जन्मदिन को संग्रहित करना, तो उसे हम एसक्यूएल कमांड में इस तरीके से लिखेंगे। बर्थ डेट, डेट इसका मान हो सकता है सिंगल कोटेशन में 2000-01-15। उसी तरीके से सिंगल कोट में 1998-05-22 आदि। अगला डेटा टाइप है टाइम। तिथि और समय में टाइम को देखते हैं। यह डेटा प्रकार एक समय को संग्रहित करता है, जैसे सिंगल कोट में 14:30:00। इसको हम एसक्यूएल कमांड में इस तरीके से लिखेंगे। क्लास स्टार्ट टाइम, टाइम। उदाहरण, किसी क्लास के शुरू होने का समय संग्रहित करना। चलिए एसक्यूएल डेटा के प्रकारों के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अगर हमको तालिका बनाना है तो हम इस एसक्यूएल कमांड का प्रयोग करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपनिंग ब्रैकेट, फील्ड नेम 1, डेटा टाइप्स 1, फील्ड नेम 2, डेटा टाइप्स 2, फील्ड नेम 3, डेटा टाइप्स 3, पैरेंथेसिस क्लोज। इस कमांड का उपयोग एसक्यूएल में एक नई टेबल बनाने के लिए किया जाता है। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। क्रिएट टेबल, यह कमांड एसक्यूएल को एक नई टेबल बनाने का निर्देश देती है। टेबल नेम, यह टेबल का नाम है जिसे आप बनाना चाहते हैं। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। फील्ड नेम 1, फील्ड नेम 2, फील्ड नेम 3, ये टेबल में कॉलम के नाम है। डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2, डेटा टाइप 3, ये कॉलम के डेटा के प्रकार हैं, जैसे इंटीजर, वैरकेर, डेट आदि। उदाहरण, मान लीजिए हम एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और बर्थ डेट। इसका एसक्यूएल कमांड इस प्रकार होगा। समझते हैं इस एसक्यूएल कमांड को। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, यह स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनाएगा। स्टूडेंट आईडी इंटीजर, यह स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम बनाएगा जिसमें पूर्णांक इंटीजर डेटा संग्रहित होगा। स्टूडेंट नेम वैरकेर 50, यह स्टूडेंट नेम नाम का कॉलम बनाएगा जिसमें 50 वर्णों तक का चर लंबाई वैरकेर डेटा संग्रहित होगा। बर्थ डेट, डेट, यह बर्थ डेट नाम का कॉलम बनाएगा जिसमें तिथि, डेट डेटा संग्रहित होगा। इस प्रकार यह एसक्यूएल कमांड एक टेबल बनाता है जिसमें छात्र की आईडी, नाम और जन्म तिथि को संग्रहित किया जा सकता है। चलिए अब एसक्यूएल के मुख्य घटक को समझते हैं। एसक्यूएल के मुख्य घटक निम्नलिखित है। डीडीएल, जिसे हम डेटा परिभाषा भाषा बोलते हैं, जो डेटाबेस संरचना को परिभाषित करती है। अगला है डीएमएल, जिसे हम डेटा प्रबंधन की भाषा बोलते हैं, जो डेटा को प्रबंधित करती है। अगला है डीक्यूएल, जिसे हम डेटा की पूछताछ की भाषा बोलते हैं, जो डेटा को प्राप्त करती है। डीसीएल, जिसे हम डेटा नियंत्रण की भाषा बोलते हैं, जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा की सुरक्षा और एक्सेस नियंत्रण को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। चलिए अब एसक्यूएल के मुख्य घटक को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीडीएल, जिसे हम डेटा परिभाषा की भाषा बोलते हैं। इसका उपयोग हम निम्नलिखित कार्यों के लिए करते हैं, जैसे तालिका बनाना। क्रिएट टेबल कमांड का उपयोग करके नई तालिकाएं बनाई जाती है। दूसरा, तालिका में संशोधन। अल्टर टेबल कमांड का उपयोग करके मौजूदा तालिकाओं में संशोधन किया जाता है। तीसरा, तालिका हटाना। ड्रॉप टेबल कमांड का उपयोग करके मौजूदा तालिकाओं को हटाया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक नया तालिका बनाना है, एक नई तालिका बनाने के लिए
क्रिएट टेबल कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि हम एसक्यूएल में एक नई तालिका टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का उपयोग करते हैं। उदाहरण, निम्नलिखित उदाहरण में हम एक स्टूडेंट्स नाम की तालिका बना रहे हैं जिसमें 4 स्तंभ होंगे, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और सिटी। तो इसका एसक्यूएल कमांड इस प्रकार रहेगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी इंट कॉमा नेम वेरकेर ब्रैकेट में 100 कॉमा एज इंट कॉमा सिटी वेरकेर ब्रैकेट में 100। इसको समझते हैं। स्टूडेंट आईडी इंट यह तालिका में एक स्तंभ बनाएगा जिसका नाम स्टूडेंट आईडी होगा और इसमें पूर्णांक इन डेटा संग्रहित होगा। नेम वेरकेर 100 यह तालिका में एक स्तंभ बनाएगा जिसका नाम नेम होगा और इसमें 100 अक्षरों तक का चर लंबाई वेरकेर डेटा संग्रहित होगा। एज इंट यह तालिका में एक स्तंभ बनाएगा जिसका नाम एज होगा और इसमें पूर्णांक इंट डेटा संग्रहित होगा। सिटी वेरकेर 100 यह तालिका में एक स्तंभ बनाएगा जिसका नाम सिटी होगा और इसमें 100 अक्षरों तक का चर लंबाई वेरकेर डेटा संग्रहित होगा। इस तरह इस कमांड स्टूडेंट्स नाम की एक नई तालिका बनाएगी जिसमें छात्रों का आईडी, नाम, आयु और शहर का डेटा संग्रहित किया जा सकेगा। तालिका में संशोधन करने के लिए अल्टर टेबल कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि हम एसक्यूएल में पहले से मौजूद तालिका टेबल में परिवर्तन करने के लिए अल्टर टेबल कमांड का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम स्टूडेंट नाम की तालिका में एक नया कॉलम ईमेल जोड़ना चाहते हैं, तो हम एसक्यूएल में इस तरीके का कमांड लिखेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड ईमेल वेरकेर ब्रैकेट में 100। इस एसक्यूएल कमांड को समझते हैं। इस कमांड में अल्टर टेबल यह एक डीडीएल डेटा भाषा है, कमांड है जो तालिका में संशोधन करने के लिए उपयोग की जाती है। स्टूडेंट्स यह उस तालिका का नाम है जिसमें हम बदलाव करना चाहते हैं। ऐड यह निर्देशित करता है कि हम तालिका में एक नया कॉलम जोड़ रहे हैं। ईमेल वेरकेर 100 यह नया कॉलम है जिसका नाम ईमेल है और इसका डेटा प्रकार वेरकेर 100 है, यानी इसमें 100 अक्षरों तक का डेटा संग्रहित किया जा सकता है। इस प्रकार यह कमांड स्टूडेंट्स तालिका में एक नया कॉलम ईमेल जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। अगला उदाहरण देखते हैं, तालिका हटाना। तालिका को कैसे हटाएं? तालिका को हटाने के लिए ड्रॉप टेबल कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि हम एसक्यूएल में एक तालिका को पूरी तरह से हटाने के लिए ड्रॉप टेबल कमांड का उपयोग करते हैं। उदाहरण, निम्नलिखित उदाहरण में हम स्टूडेंट्स नाम की तालिका को हटा रहे हैं। इसका एसक्यूएल कमांड इस प्रकार होगा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। इस कमांड को समझते हैं। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स यह कमांड स्टूडेंट्स नाम की तालिका को पूरी तरीके से हटा देगा। इस कमांड में ड्रॉप टेबल यह एक डीडीएल डेटा भाषा कमांड है जिसका उपयोग तालिका को हटाने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स यह उस तालिका का नाम है जिसे हटाया जा रहा है। इस प्रकार इस कमांड स्टूडेंट्स नाम की तालिका को पूरी तरह से डेटाबेस से हटा देगी, यानी तालिका और उसका सारा डेटा स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा। अगला घटक है डीएमएल, जिसे हम डेटा प्रबंधन की भाषा बोलते हैं और इनका उपयोग हम निम्नलिखित कार्यों के लिए करते हैं, जैसे डेटा डालना। इंसर्ट इनटू कमांड का उपयोग करके नया डेटा डाला जाता है। दूसरा, डेटा संशोधित करना। अपडेट कमांड का उपयोग करके मौजूदा डेटा को संशोधित किया जाता है। डेटा हटाना। डिलीट फ्रॉम कमांड का उपयोग करके मौजूदा डेटा को हटाया जाता है। चलिए देखते हैं इनका उदाहरण। डेटाबेस में नया डेटा को डालने के लिए
हम इंसर्ट इनटू कमांड का उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब है कि हम एसक्यूएल में एक तालिका में नया डेटा जोड़ने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड का उपयोग करते हैं। उदाहरण, निम्नलिखित उदाहरण में हम स्टूडेंट्स तालिका में नए छात्र का रिकॉर्ड डाल रहे हैं। तो नया छात्र का रिकॉर्ड डालने के लिए हमें इस तरीके का एसक्यूएल कमांड लिखना होगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स ओपनिंग ब्रैकेट स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा सिटी क्लोजिंग पैरेंथेसिस, देन वैल्यूज ओपनिंग पैरेंथेसिस 1 कॉमा सिंगल कोट में रमेश कॉमा 22 कॉमा सिंगल कोट में रायपुर, फिर ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। इस कमांड को समझते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम एज सिटी, यह कमांड निर्देशित करती है कि हम स्टूडेंट्स तालिका में स्टूडेंट आईडी नेम एज और सिटी कॉलम में डेटा डालना चाहते हैं। वैल्यूज़ 1 रमेश 22 रायपुर, यह कमांड बताती है कि हम कौन सा डेटा डाल रहे हैं। यहाँ एक स्टूडेंट आईडी रमेश नेम 22 एज और रायपुर सिटी का डेटा डाला जा रहा है। इस कमांड में इंसर्ट इनटू यह एक डीएमएल डेटा प्रबंधन भाषा कमांड है, जिसका उपयोग डेटा को तालिका में डालने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स यह उस तालिका का नाम है जिसमें डेटा डाला जा रहा है। स्टूडेंट आईडी नेम एज सिटी, यह वे कॉलम है जिसमें डेटा डाला जा रहा है। वैल्यूज़ 1 रमेश कॉमा 22 कॉमा रायपुर, यह वे मान है जो उपरोक्त कॉलमों में डाला जा रहा है। इस प्रकार इस कमांड स्टूडेंट्स तालिका में एक नया रिकॉर्ड जोड़ेगी, जिसमें छात्र का आईडी 1, नाम रमेश, आयु 22 और शहर रायपुर होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। तालिका में मौजूद डेटा को संशोधित करने के लिए अपडेट कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि हम एसक्यूएल में किसी तालिका टेबल में पहले से मौजूद डेटा को बदलने के लिए अपडेट कमांड का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित उदाहरण में हम स्टूडेंट्स तालिका में एक छात्र की उम्र को संशोधित कर रहे हैं। अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज इक्वल टू 23 वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1। इस कमांड को समझते हैं। अपडेट स्टूडेंट्स, यह कमांड निर्देशित करती है कि हम स्टूडेंट्स तालिका में डेटा को अपडेट संशोधित कर रहे हैं। सेट एज इज इक्वल टू 23, यह बताता है कि हम एज कॉलम में नया मान 23 सेट कर रहे हैं। वेयर स्टूडेंट इक्वल टू 1, यह बताता है कि हम केवल उस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं जहां स्टूडेंट आईडी 1 है। अगला उदाहरण डिलीट ऑपरेशन का उपयोग डेटाबेस में रिकॉर्ड हटाने के लिए किया जाता है। यह डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का एक प्रमुख कमांड है। इसका उपयोग तालिका टेबल से रिकॉर्ड हटाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि हम स्टूडेंट्स तालिका से रमेश छात्र का रिकॉर्ड हटाना चाहते हैं, तो हम इस तरीके का एसक्यूएल कमांड लिखेंगे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू रमेश। इस कमांड में निम्नलिखित चीज़ें शामिल है। डिलीट फ्रॉम एक डीएमएल कमांड है जो रिकॉर्ड हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स तालिका का नाम है जिसमें डेटा हटाया जा रहा है। स्टूडेंट्स तालिका का नाम है जिससे डेटा हटाया जा रहा है। वेयर नेम इज इक्वल टू रमेश कंडीशन है जो बताती है कि कौन सा रिकॉर्ड हटाया जाएगा। यहाँ हमने नेम स्तंभ कॉलम में रमेश को चुना है। इस कमांड को चलाने से डेटाबेस में से सभी वो रिकॉर्ड हट जाएंगे जिनका नाम रमेश होता है। अगला घटक है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम डेटा पूछताछ की भाषा बोलते हैं। DQL एक प्रकार की भाषा है जिसका उपयोग हम डेटाबेस से डेटा पूछने और प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसमें सेलेक्ट एंड वेयर क्लॉज का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं सेलेक्ट और वेयर क्लॉज को। सेलेक्ट कमांड का उपयोग करके डेटाबेस से डेटा प्राप्त किया जाता है। वेयर
वेयर कमांड का उपयोग करके विशिष्ट कंडीशन के आधार पर डेटा प्राप्त किया जाता है। चलिए अब सेलेक्ट चुनने के लिए उदाहरण देखते हैं। डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए सेलेक्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरण में हम स्टूडेंट तालिका से सभी छात्रों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, इस कमांड में सेलेक्ट एक DQL कमांड है जो डेटा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टार का उपयोग तालिका के सभी कॉलम्स को चुनने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि सभी कॉलम्स को चुना जाएगा। फ्रॉम स्टूडेंट्स बताता है कि डेटा किस तालिका से प्राप्त करना है जहां स्टूडेंट तालिका का नाम है। इस कमांड को चलाने से स्टूडेंट्स तालिका में मौजूद सभी रिकॉर्ड्स और उनके सभी कॉलम्स की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वेयर क्लॉज का उपयोग, डेटाबेस से विशिष्ट डेटा को प्राप्त करने के लिए वेयर कमांड का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम स्टूडेंट्स तालिका से उस छात्र की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसका नाम रमेश हो, तो SQL में हम इस प्रकार से कमांड लिखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू रमेश। इस कमांड में निम्नलिखित चीज़ें शामिल है। सेलेक्ट स्टार का मतलब है कि हम तालिका के सभी कॉलम्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट्स का मतलब है कि डेटा स्टूडेंट्स तालिका से प्राप्त किया जा रहा है। वेयर का उपयोग कंडीशन लगाने के लिए किया गया है। नेम इज इक्वल टू रमेश, कंडीशन का मतलब है कि हम सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को चुन रहे हैं जिनका नाम रमेश है। इस कमांड को चलाने से स्टूडेंट्स तालिका में से उन छात्रों की जानकारी प्राप्त होगी जिनका नाम रमेश है। इस तरह DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और सेलेक्ट कमांड के माध्यम से हम डेटा से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल देख सकते हैं, SQL क्वेरी देख सकते हैं जिसमें हम डेटा से डेटा को निकाल रहे हैं, डेटा को चुन रहे हैं सेलेक्ट क्लास का यूज़ करके। उसी तरीके से हम वेयर क्लास का यूज़ करके डेटा को हम डेटाबेस से देख रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट टेबल में आप देख सकते हैं वेयर क्लास का यूज़ और सेलेक्ट क्लास का यूज़। चलिए अब देखते हैं अगला घटक है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसे हम डेटा नियंत्रण की भाषा बोलते हैं। DCL एक प्रकार की भाषा है जिसका उपयोग हम डेटाबेस पर नियंत्रण और सुरक्षा के लिए करते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम ग्रांट एंड रिवोक कमांड का यूज़ करते हैं। ग्रांट कमांड का उपयोग करके हम उपयोगकर्ताओं को अधिकार परमिशन प्रदान करते हैं। रिवोक कमांड का उपयोग करके हम उपयोगकर्ताओं से दिए गए अधिकार वापस ले सकते हैं। चलिए ग्रांट कमांड का एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। ग्रांट ऑपरेशन का उपयोग उपयोगकर्ता को डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे तालिकाओं पर अधिकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम स्टूडेंट तालिका पर यूज़र 1 को सेलेक्ट करने का अधिकार देना चाहते हैं तो हम इस तरह का SQL कमांड लिखेंगे। ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स टू यूज़र 1। इस कमांड में ग्रांट सेलेक्ट का मतलब है कि हम सेलेक्ट करने का अधिकार दे रहे हैं। ऑन स्टूडेंट्स का मतलब है कि यह अधिकार स्टूडेंट्स तालिका पर दिया जा रहा है। टू यूज़र 1 का मतलब है कि यह अधिकार यूज़र 1 को दिया जा रहा है। चलिए अब अगला उदाहरण रिवोक कमांड पर देखते हैं। रिवोक ऑपरेशन का उपयोग उपयोगकर्ताओं से अधिकार हटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम स्टूडेंट तालिका से यूज़र 1 के सेलेक्ट करने का अधिकार हटाना चाहते हैं तो हम इस तरीके का SQL कमांड लिखेंगे। रिवोक सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूज़र 1। इस कमांड में रिवोक सेलेक्ट का मतलब है कि हम सेलेक्ट करने का अधिकार हटा रहे हैं। ऑन स्टूडेंट्स का मतलब है
कि यह अधिकार स्टूडेंट्स तालिका से हटाया जा रहा है। फ्रॉम यूज़र 1 का मतलब है कि यह अधिकार यूज़र 1 से हटाया जा रहा है। इस तरह यह कमांड यूज़र 1 से स्टूडेंट्स तालिका पर सेलेक्ट करने का अधिकार हटा देगा। अब यूज़र 1 इस तालिका के डेटा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का उपयोग डेटाबेस पर नियंत्रण और सुरक्षा के लिए किया जाता है। चलिए अब देखते हैं SQL में डेटा को हम विभिन्न तरीके से कैसे हटाया जा सकता है। सबसे पहला है डिलीट कमांड। SQL में डेटा हटाने का सबसे प्रमुख कमांड डिलीट है। यह मौजूदा रिकॉर्ड्स को डेटाबेस से हटाने में मदद करता है। वेयर क्लॉज डिलीट कमांड के साथ वेयर क्लॉज का उपयोग करके केवल निर्देशित रिकॉर्ड्स को ही हटाया जा सकता है। यह डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ट्रंकेट कमांड का उपयोग पूरे टेबल को एक साथ सफ़ा या हटाने के लिए किया जाता है। यह डिलीट कमांड से तेज़ और कारगर है, लेकिन अपरिवर्तनीय है। चलिए अब RDBMS की विशेषताओं को समझते हैं। RDBMS की विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इन्हें सरल शब्दों में समझते हैं। एकल मूल्यवान प्रविष्टियाँ। RDBMS की विशेषताओं को विस्तार से समझते हैं। एकल मूल्यवान एंट्रीज। इस तालिका में प्रत्येक पंक्ति रो एकल मूल्यवान एंट्रीज है जो एक विद्यार्थी के डेटा को संग्रहित करती है। विद्यार्थी तालिका स्टूडेंट टेबल। इस तालिका में विद्यार्थी ID एकल मान यूनिक वैल्यू है और प्रत्येक पंक्ति के लिए अलग अलग है। इस तरीके से स्टूडेंट टेबल में आप देख सकते हैं सभी कॉलम में एक ही वैल्यू है। नाम, कक्षा और उम्र भी प्रत्येक पंक्ति में केवल एकल मान रखते हैं। रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में समान प्रकार की एंट्रीज का मतलब है कि तालिका में एक कॉलम में मौजूद सभी एंट्रीज एक ही डेटा प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कॉलम में केवल इंटीजर मान है तो उस कॉलम में सभी एंट्रीज समान प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास कर्मचारी नाम के एक तालिका है जिसमें निम्नलिखित एंट्रीज है। कर्मचारी _ID एम्प्लॉय ID, इसका डेटा टाइप इंटीजर है। नेम नाम जिसका डेटा टाइप वेरकेर है। विभाग डिपार्टमेंट जिसका डेटा टाइप वेरकेर है। वेतन सैलरी जिसका डेटा टाइप दशमलव है। इस तालिका में प्रत्येक कॉलम में समान प्रकार की एंट्रीज होती है। आप एम्प्लॉय टेबल में आप इस उदाहरण में देख सकते हैं सभी में समान प्रकार के एंट्रीज है। अगला है यूनिक प्राइमरी की। रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में प्राइमरी की का एक विशेष कॉलम या कॉलमों का समूह होता है जो प्रत्येक पंक्ति रो को अनूठी यूनिक पहचान प्रदान करता है। प्राइमरी की में कोई भी दो पंक्तियाँ एक ही मान साझा नहीं कर सकती और यह हमेशा एकल मान सिंगल वैल्यू होती है। उदाहरण के लिए यूनिक प्राइमरी की में मान लीजिए हमारे पास छात्र नाम की एक तालिका है जिसमें निम्नलिखित कॉलम है। स्टूडेंट ID, नेम, क्लास। इस तालिका में हम छात्र ID को प्राइमरी की के रूप में उपयोग करेंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक छात्र का ID यूनिक होगा। तो आप स्टूडेंट तालिका में देख सकते हैं कि स्टूडेंट ID कॉलम में हर एक स्टूडेंट का अलग अलग मान है। इस स्टूडेंट तालिका में छात्र ID प्राइमरी की है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र का ID अनूठा है। छात्र ID कॉलम में कोई दो मान एक जैसे नहीं हो सकते। प्राइमरी की के लाभ बेनिफिट्स ऑफ प्राइमरी की में यूनिक आइडेंटिफिकेशन, प्रत्येक पंक्ति को एक ही अनूठी पहचान मिलती है। डेटा इंटीग्रिटी, यह सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस में कोई भी दो पंक्तियाँ एक जैसे मान नहीं रखे। क्विक एक्सेस, प्राइमरी की के मदद से डेटा को तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। RDBMS में एट्रीब्यूट्स कॉलम और पंक्तियों का क्रम महत्व नहीं होता। आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि आप कॉलम का
जो सीक्वेंस है उसे चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से आप रो का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस तालिका में गुणों और पंक्तियों की क्रम का कोई सीधा संबंध नहीं होता। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को जाना, इसके डेटा प्रकार, एसक्यूएल के मुख्य घटक और रिलेशनल डेटाबेस प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सीखा। अगले व्याख्यान में कवर किए जाने वाले विषय सेलेक्ट एंड इंसर्ट कमांड, अपडेट एंड डिलीट कमांड के बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।